नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शालिनी जैन आपका शालिनी की रसोई में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बाजार में जो अमचूर मिलता है वो मिलता है 800 से लेकर 1000 रुपए किलो। लेकिन इसको हमने घर में बनाया बहुत सस्ता और बहुत बढ़िया, बाजार से भी कई गुना ज़्यादा बढ़िया। और आज हम पूरे उसके साथ देखेंगे, नाप के साथ, कि हमने कितने का बनाया और कितना हमें ये बन के तैयार हुआ है। तो आज पूरे मेजरमेंट लेकर और अब हम देखेंगे कि हमने कितना बना के तैयार करा है। अब ये मैंने एक वेइंग स्केल पे रख दिया टोकरी और उसका वेट कर लिया 0। अब ये लेंगे हम आंबी 1 किलो। ये आंबी मैंने खरीदी थी 20 रुपए किलो। अब हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारा कितना अमचूर बन के तैयार हुआ है और 20 रुपए में हमें ये कितने का पड़ा है, कितने रुपए किलो पड़ा है अमचूर। तो अब ये मैंने 1 किलो 45 ग्राम आंबी ले लिया है। अब इसको हम अच्छे से धो लेंगे। इसको हम 2 से 3 पानी से धोएंगे, क्योंकि आंबी के ऊपर बहुत गंदगी लगी रहती है। तो इसको तकरीबन 2 पानी से धो तो जरूरी ही धोएंगे। अच्छे से रगड़ रगड़ के सब आंबियों को धो लें और फिर उसको हम एक टोकरी में निकाल के रख लेंगे, जिससे इसका पानी जितना भी इसमें एक्स्ट्रा है वो निचड़ जाए। आंबी जब तक इसमें अच्छे से ना धुलें तो हमारी ना जो भी चीज़ बनाएंगे वो उसका खराब होने का डर रहता है, क्योंकि आंबी के ऊपर जहाँ से डंडी से तोड़ते हैं वहां से एक रस निकलता है। तो इसलिए इसको बहुत बढ़िया से धोना बहुत जरूरी है। अब जब सारी धुल गई हैं तो इसको मैंने निकाल के एक टोकरी में रख लिया। अब ऊपर से इसकी डंडी वाला हिस्सा हटा के इसको हम छील लेंगे। छीलना बिल्कुल अच्छे से है कि हरा पार्ट कोई बाकी ना रह जाए, एकदम सफ़ेद पार्ट आ जाए, इतने हमें इसका छीलना है। और इसको छीलने के बाद हम एक प्लेट में अलग करके रखते रहेंगे। जब सारी आंबी छिल जाए तब हम इसका स्लाइस करना चालू करेंगे इसको सुखाने के लिए। तो पहले सारी आंबी हम छील लेंगे। अब हाँ, ये सारी आंबी हमारी छिल गई है। अब हम कोई भी कटर ले लेंगे। अब उससे उसके पतले पतले स्लाइस निकाल लें, आप कटिंग कर लें, जैसे चाहे मन है वो आप वैसे कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। अब मैंने इसके पतले पतले स्लाइस निकाल लिए, क्योंकि स्लाइस वाला बहुत जल्दी सूख जाता है। बाजार में जो मोटी मोटी फाकों का मिलता है वो तो एकदम खुले में सुखाते हैं, तो उसके में सारे दिन की धूप लगती है। घर में इतनी तेज धूप ना आती है और ना इतनी देर के लिए आती है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल पतले पतले स्लाइस करेंगे कि ये बिल्कुल आसानी से हमारी सूखती चली जाए। क्योंकि जितनी बढ़िया ये धूप में सूखेगी उतना ही बढ़िया हमारे अमचूर का कलर आएगा, काली नहीं पड़ेगी और ये एकदम बढ़िया तरीके से सूख के आएगी। अगर हम मोटी मोटी फाँक करते हैं और वो अंदर से कहीं से भी गीली रह गई तो वो सारी अमचूर को खराब कर देगी, उसमें कीड़ा पड़ने का भी डर रहता है। तो इसलिए हम इसे पतले पतले स्लाइस कर रहे हैं कि एकदम बढ़िया तरीके से हमारी सूख जाए। और ये जो गुठली पे भी रह गया इसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे इसको चाकू की सहायता से छोटी छोटी फाँकें उतार के अलग कर लेंगे। ये तो मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ, लेकिन जब हमारी सारी आंबियों के स्लाइस हो जाएंगे उसके बाद हम अपनी सारी गुठलियों को साफ करेंगे। गुठलियों का ये जैसे हम इसको उतार रहे हैं, इसका हम अचार भी बना सकते हैं। मैंने एक कच्चा पक्का अचार की रेसिपी डाली है, वो भी बन सकता है। इसकी चटनी भी बन सकती है, हींग का अचार भी डाल सकते हैं आप। इसका गुठली का जो इसके ऊपर से ये हल्के हल्के से छोटे छोटे पीस निकलते हैं, इसका कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन बस हमें वेस्ट नहीं करना है। अगर आप इसको उबाल लें तो इसमें इमली का ये आंबी के पानी का बहुत अच्छा पानी भी तैयार हो जाएगा, उससे आप पन्ना भी बना सकते हैं। ये जो हमारी करी हल्की पीली निकली है, लेकिन ये एकदम खट्टी है, तो इसे हम यूज़ कर लेंगे। अगर ज़्यादा पीली हो तो उसको यूज़ ना करें, क्योंकि वो काफ़ी मीठी सी हो जाती है। लेकिन एक बार चख लें। इस तरह से पतले पतले इसके हम स्लाइस भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे इसको कर लें, लेकिन करें एकदम पतले पतले। जब हमारी सारी आंबियाँ कट के तैयार हो जाएं, अभी देखो सारी तैयार हो गई हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, मैंने सबके पतले पतले स्लाइस बाहर निकाल लिए थे। अब इसको हम एक साइड कर लेंगे। अब हम गुठलियों पे से उतारेंगे। तो अपनी सारी गुठलियाँ लेकर और उसको अच्छे से उस पे से सारा गूदा उतार लेंगे। ऐसे चाकू से घिस भी लेंगे, कहीं से मोटा मोटा हो तो उसके फाके भी उतार सकते हैं। लेकिन वेस्ट हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अगर घर में भी हमने वेस्ट करके करा तो फिर क्या फ़ायदा हुआ घर में करने का। और इसको अब हम मेज़रमेंट के साथ बना रहे हैं, तो इसको भी हम मेज़र करेंगे कि ये हमारा कितना तैयार हुआ है। अभी देखो, क्योंकि हम जब स्लाइसर से करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा रह ही जाता है, तो इसलिए हम गुठलियों पे से सारा उतार लें। जब हमारा सारा दल उतर के तैयार हो जाए, अब इसको हम नापेंगे कि हमारा कितना बन के तैयार हुआ है। तो इसको मैंने जो भी कंटेनर रखा है उसका वेट कर लिया मैंने 0, और उस पर सारे कटे हुए पीस मैंने डाल दिया।
तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना स्लाइस बन के तैयार हुए हैं और वो कितने वेट के तैयार हुए हैं। अब ये तो 5.5 किलो के करीब आ रहा है, लेकिन अभी भी मेरे और स्लाइस बचे हुए हैं तो उसे भी हम डाल लेंगे। ये मैंने खरीदी है 20 रुपए किलो। अगर इकट्ठे खरीदो तो और भी सस्ते आती है। मेरी बहन ने खरीदी तकरीबन 10 किलो के करीब के अमचूर बनाए, तो उसको पड़ा है 8 से 9 रुपए किलो के करीब। अभी जब से मैंने नाप लिए, अब इसे हमें धूप में सुखाना है। तो आप कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, कोई पॉलीथीन। ये मैंने परात में सुखाया, ऐसे मैंने 2-3 बर्तनों में सुखा लिया था कि इस यहाँ से उठाने में आसानी हो जाती है। अगर मौसम जरा सा खराब हो तो बर्तन को आसानी से उठाया जा सकता है। काफी तेज धूप आ रही है, आप देख रहे हो, तो बस इसको मैंने उस पर रख के छोड़ दिया। और ये 2 दिन लगे हैं इसको अच्छे से सूखने में, क्योंकि मैंने 1 दिन की और 2 दिन की पूरी धूप लगी थी। रात को मैं इसको अंदर ले आई थी और इसको पंखे में सुखा दिया था। लेकिन सबसे बढ़िया ये तेज धूप में सूखती है। जितनी बढ़िया तेज धूप होगी उतना ही इसका रंग बिल्कुल हल्का आएगा, ब्राउनिश नहीं होगी और फटाफट सूख के तैयार हो जाएगी। इसे सुखाना हमें बिल्कुल एकदम प्रॉपर है। जरा सा भी इसमें मॉइस्चर रह गया तो ये खराब हो जाएगी, फफूंद लग जाएगी इसमें। अब इसको भी हम देख लेंगे कि हमारा कितना बन के तैयार हुआ है। उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो अमचूर है वो हमें कितने रुपए किलो पड़ा है। अब ये मेरा तकरीबन 82 ग्राम के करीब बन के तैयार हुआ है। इससे मुझे 250 रुपए किलो के आसपास की पड़ी है, जो बाजार में 800 से 1000 रुपए किलो पड़ती है। और घर की और भी ज़्यादा सस्ती इसलिए पड़ती है क्योंकि बाजार वाले जो हैं वो फिटकरी लगा के सुखाते हैं, जिससे उनका रंग बढ़िया रहे पूरे साल। हमने कोई भी इसमें फिटकरी का यूज़ नहीं करा है, तो इसकी खटाई बिल्कुल एकदम इसी के साथ इंटैक्ट है। ये बाजार वालों से कई गुना खट्टी है। तो ये जो हम डालते हैं इसको, तो ये बाजार से आधी डलती है, तो इसलिए ये हमें और भी ज़्यादा सस्ती पड़ जाती है। इसको एकदम मैंने बारीक पीस लिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पीसना है इसको, एकदम एक साथ नहीं पीसना है। ये इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम पीस लेंगे और एकदम बारीक पीस के तैयार कर लेंगे। फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको हम भर के रख लेंगे। अगर आपने काफ़ी ज़्यादा बनाई है तो बरसात के सीज़न में इसको आप फ्रिज के अंदर रख दें, नहीं तो जैसे भी बरसात में धूप निकले तो इसको एक बार धूप लगा दें, क्योंकि अमचूर में अक्सर कर कीड़ा या जो सोसली है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो बरसात इसको फ्रिज में रख लें, नहीं इसको धूप लगाते रहें, तो आपकी ये पूरे साल भी खराब नहीं होगी। अब ये देखो कितनी बढ़िया एकदम बन के तैयार हुई है। खटाई भी एकदम इसमें इतनी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग खट्टी है ये। इतना बढ़िया इसका रंग भी आया और बाजार से कई गुना सस्ती बैठी है, लगभग 4 गुना सस्ती बैठी है। और ऐसा नहीं है कि मैंने बस इतनी सी बनाई है, मेरे को जैसे भी ये सस्ती मिलती है मैं इसको तभी खरीद लेती हूँ और थोड़ी थोड़ी बना के रखती रहती हूँ। जैसे कभी तेज हवा चलती है और बारिश आती है तो उसके बाद अक्सर कर आम बहुत सस्ती आती है, जब खरीदें और बस तब बना लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक